हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें हम बेसिकली मेनली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक नई प्लेलिस्ट है। और देखो, हम ये जानते हैं कि अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, भले ही वो काफ़ी वीक होती है, लेकिन अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, अर्थ के किसी जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कैसे पता लगाएं, क्योंकि प्लेस टू प्लेस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। ठीक है ना, तो अर्थ के किसी लोकेशन पे, अर्थ के किसी प्लेस पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाएं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वो किससे पता चलती है? मैग्नेटिक एलिमेंट से। तीन होते हैं वो। ठीक है, फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। सेकंड वन इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं या एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। और थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कैपिटल एच बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में हम। देखो, ये अर्थ होगी सॉलिड स्फीयर, ये वेस्ट, ये ईस्ट, और ये नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल जो कि फिक्स होता है अर्थ सरफेस पे। और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल है ना, एसजी। और ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ ऐसे रोटेट करती है ना, जिसके कारण दिन रात बनते हैं। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर हो गया। ठीक है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या होता है? अर्थ का जो कोर है ना, वो बहुत हॉट होता है। मतलब अर्थ के कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और अर्थ के कोर में कुछ मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो मेल्ट हो जाते हैं मेल्टेड फॉर्म में, और उनकी आयंस होती हैं। ठीक है, तो जैसे अर्थ रोटेट करती है एक्सिस के अबाउट, तो आयंस भी ऐसे रोटेट करेंगी। आयंस मतलब चार्ज, मतलब एक तरह से चार्ज ऐसे रोटेट करेगा तो करंट लूप बन जाएगा। करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वही कारण होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे है कि कुछ ऐसे है जैसे कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ हो। जायंटिक बार मैग्नेट है नहीं, लेकिन रखा हुआ है। कुछ ऐसे है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ है, साउथ पोल नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ना, कुछ वैसी ही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ, है ना। ठीक है, बस इस बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस बना लो, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये बना दी। तो देखो, अर्थ के ऊपर एक पॉइंट, ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, NM, और इसको मैग्नेटिक साउथ पोल, SM। ठीक है, और ये एंगल कितना? 11.3 डिग्री हाल में, टुडे, आज के टाइम पे। ऐसा मान लो कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना, ये कहां पे है? नॉर्थ कनाडा में। जो नॉर्थ कनाडा है कंट्री, और मैग्नेटिक साउथ पोल उसके डायमेट्रिक अपोजिट हो गया। ठीक है ना। आज के टाइम पे क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि है ना विद टाइम ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल है ना, ये चेंज होते हैं, ठीक है ना, विद टाइम। मतलब हर एक साल में ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये इस तरफ सरकता जाता है, कितना 10 किलोमीटर, और मैग्नेटिक साउथ पोल इस तरफ 10 किलोमीटर, ठीक है। स्लोली है, वेरी स्लोली, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है। आज के टाइम पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नॉर्थ कनाडा में है, मैग्नेटिक साउथ पोल उसके डायमेट्रिक अपोजिट हो गया, ठीक है। आज के टाइम पे मतलब ये जो ह्यूज बार मैग्नेट है ना, जो कि इनसाइड अर्थ, तो हमने बस ये सोचा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ कितना एंगल बनाए हुए हैं, 11.3 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ टाइम के साथ चेंज होते हैं, लेकिन ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ वो तो फिक्स है, ठीक है ना। आज के टाइम पे मैग्नेटिक नॉर्थ कनाडा में मतलब ये एंगल 11.3 डिग्री बना हुआ आज के टाइम पे, और मैग्नेटिक साउथ इसके डायमेट्रिक अपोजिट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हर एक साल में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर सरकता है, मैग्नेटिक साउथ पोल ऐसे ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर सरकता है, ठीक है। और देखो ये जो सर्कल है ना, ये जो मैं बना रहा हूं अभी अर्थ के सरफेस पे, इसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर है ना। ये क्या होता है, ज्योग्राफिक इक्वेटर, जो कि अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है ना। ज्योग्राफिक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ज्योग्राफिक साउथर्न हेमिस्फीयर। और ये जो सर्कल है ना, ये जो मैंने अभी बनाया अर्थ की सरफेस पे, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। यह भी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, मैग्नेटिक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, मैग्नेटिक साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वीक होती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक होती है, और ऑर्डर होता है 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है। और दिल्ली में कितनी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आज के टाइम पे, 0.35 गोस, और 1 गोस 10 की पावर -4 टेस्ला होता है। तो मतलब लगभग ये कितनी हो जाएगी, 4 × 10 की पावर -5 टेस्ला ना, लगभग ऐसा बोल सकते हो। 0.35 लगभग 0.4 हो गया है ना। आज के टाइम पे दिल्ली में मैग्नेटिक फील्ड ये है 0.35 गोस, या लगभग इतनी भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक चीज देखो, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, इनके बीच की सेपरेशन है लगभग 500 किलोमीटर है। ऐसे ही ज्योग्राफिक साउथ और मैग्नेटिक साउथ, इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, लगभग 500 किलोमीटर। ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और एक चीज देखो, जो मून है ना, मून का जो कोर है ना वो मोल्टन नहीं होता, तो मून की मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होती, ठीक है ना। और जो वीनस है, वीनस का कोर हॉट तो होता है, मतलब मोल्टन स्टेट में, लेकिन वीनस की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मुकाबले काफ़ी कम होती है। उसका कारण क्या है, वीनस है ना, वीनस में जब एक दिन बनता है वो अर्थ के 116 दिन के बराबर होता है, तो वीनस बहुत स्लोली घूम रहा है ना, तो वहाँ पे वीनस पे जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मुकाबले काफ़ी कम मिलेगी। और अमंग प्लैनेट्स जो जुपिटर होता है ना, जुपिटर में एक दिन 10 घंटे का होता है, अर्थ के जो 10 घंटे होते हैं ना,
जुपिटर पे एक दिन 10 घंटे का होता है। तो जुपिटर सबसे फास्टली रोटेट करता है। जुपिटर का भी कोर हॉट है, मतलब मोल्टन, तो जुपिटर की भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है अमंग ऑल प्लैनेट्स, ठीक है। तो इससे ये पता चला कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, उसका जो कोर है ना वो वेरी हॉट होना चाहिए, मतलब इसके अंदर, ताकि जो मेटल्स हैं वे मोल्टन स्टेट में पाए जाए, आयंस में। और दूसरा एक चीज़ और होनी चाहिए, उस सेलेस्टियल बॉडी को रोटेट भी करना चाहिए एक्सेस के अबाउट, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, तभी उस सेलेस्टियल बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना आज के टाइम पे ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, इनके बीच की सेपरेशन क्या है, लगभग 500 किलोमीटर। ऑर्डर की बात करूं ये भी लगभग 500 किलोमीटर। याद रखना ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ ये फिक्स होते हैं अर्थ के सरफेस पे। विद टाइम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ थोड़े थोड़े सरकते हैं, जैसे कि हर साल में मैग्नेटिक नॉर्थ वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर सरक रहा है, ये सच्चाई है, और ये 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ सरक रहा है। आज के टाइम पे ये मैग्नेटिक नॉर्थ कनाडा में है, मतलब ये जो हिल्स बार मैग्नेट है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ कितने एंगल बनाए हुए हैं आज के टाइम पे 11.3 डिग्री, ठीक है। प्लेस टू प्लेस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में कितनी है, 0.35 गोस। और एक चीज याद रखना, मैग्नेटिक नॉर्थ पे है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर कर रही हैं, और मैग्नेटिक साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के परपेंडिकुलर लीव कर रही हैं, समझ रहे हो, ठीक है ना। और मैग्नेटिक इक्वेटर पे, जैसे कि यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल, है ना, अर्थ के सरफेस के पैरेलल, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक एलिमेंट्स, एक चीज याद रखना, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ ये सेम नहीं है, नॉट सेम, अलग अलग है ये अर्थ की सरफेस पे, और इनके बीच की सेपरेशन लगभग कितनी है, 500 किलोमीटर, जैसा कि मैंने बताया। अब आओ मैग्नेटिक एलिमेंट्स पे। मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या हैं, तो देखो अर्थ के प्लेस के किसी पॉइंट पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करनी है, तो उसके बारे में 3 जानकारी होनी चाहिए, 3 इंफॉर्मेशन। सबसे पहली मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है, जिसको थीटा बोलते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। सेकंड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और थर्ड फाइनल वन इज ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बारी बारी तीनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, क्या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मतलब थीटा, ये क्या चीज है। तो देखो जो बार मैग्नेट होता है ना,
उसको फ्रीली सस्पेंड करो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, तो कुछ ऐसे लटकता है ना, अपने एरिया में करके देखना, कुछ ऐसे लटकता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं लटकता, ऐसे कैसे, फ्रीली सस्पेंड करता है, फ्रीली सस्पेंड करना आपको, तो इस पोजीशन पे नहीं लटकता वो, कैसे, कुछ इस पोजीशन पे लटकता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट जिस प्लेन में है, मतलब बार मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल जिस प्लेन में है, उस प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब उस प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी लाई कर रही है, ठीक है। तो जिस प्लेन में इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के साउथ पोल और नॉर्थ पोल लाई कर रहे होंगे, उसको बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में, प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी लाई करती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज ए प्लेन इन विच साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऑफ ए freely suspended magnet lies, या डेफिनेशन एक और बात वही बनेगी, इट इज द प्लेन, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन वो प्लेन है इन विच अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाइंग, या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइज, ठीक है। जैसे कि मान लो ये जो प्लेन है ना, जैसे कि व्हाइट बोर्ड का प्लेन मान लो, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है वो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, मतलब ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। ABCD, ठीक है ना। मतलब इस प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई कर रही होगी, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है एक तरह से एरो, और इसको R से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी ना, ये एंगल ऑफ डिप होता है। तो R को दो कंपोनेंट में तोड़ोगे तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा H, और वर्टिकल कंपोनेंट V। तो H तो R cos डेल्टा हो जाएगा, V R sin डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई कर रही है R, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा वर्टिकल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन है ये, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन, जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई कर रही हो, ठीक है। इट इज ए वर्टिकल प्लेन, ये ध्यान रखना, इट इज द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल होना जरूरी है, जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई कर रही हो, या फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल उस वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हो। और एक देखो दूसरा प्लेन भी होता है, वर्टिकल प्लेन ही दूसरा, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक दूसरा वर्टिकल प्लेन। इस मैग्नेटिक मेरिडियन और इस ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन के बीच में एंगल है मान लो थीटा। ये थीटा ही क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ए बी डैश डी डैश सी,
ये जो वर्टिकल प्लेन है ना, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ABCD या ABDC, ये जो वर्टिकल प्लेन है जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई कर रही है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। या मैग्नेटिक मेरिडियन वो वर्टिकल प्लेन है जिसमें फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है थीटा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये थीटा हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा, भले ही काफी कम मिले। उसका कारण पता है क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ ये सेम नहीं होते, अलग अलग पॉइंट्स है ना अर्थ की सरफेस पे, सेम पॉइंट्स नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में समथिंग एंगल जरूर मिलेगा थीटा, चाहे बेशक बहुत कम मिले, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। ठीक है ना। अब इस थीटा को समझे, थोड़ा सा फील लेते हैं, चलो थीटा के फील। जैसे कि देखो ये जो थीटा है ना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिल्ली में कितना है? वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन है 0 डिग्री 41 मिनट, ठीक है, ईस्ट। और मुंबई में ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये कितना है? 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब समझाऊंगा मैं। दिल्ली में इतना थीटा और मुंबई में इतना है। थीटा 0 नहीं हो सकता, देखो 0 नहीं है, बेशक काफ़ी कम हो लेकिन 0 नहीं है, दोनों 1 डिग्री से कम ही है। तो थीटा 0 डिग्री नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक नॉर्थ सेम नहीं होते, ठीक है ना। अब देखो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो थीटा, उसकी फील लेते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। एग्जांपल में देखो क्या गिवन है। देखो ये ईस्ट होगी डायरेक्शन, ज्योग्राफिक ईस्ट, वेस्ट ज्योग्राफिक, और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ होगी, और ये ज्योग्राफिक साउथ होगी, ठीक है। और मान लो ये समुद्र है, ठीक है, सी। इस समुद्र में एक शिप चल रहा है, तो देखो शिप इस डायरेक्शन में चले, उसका पता कैसे चलता है? कंपास निडल की हेल्प से। कंपास निडल, कंपास निडल कौन से प्लेन में होती है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। तो कंपास निडल की हेल्प से ये हमें पता चलता है कि समुद्र में जो हमारा शिप जा रहा है वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ध्यान रखना, जो कंपास निडल का यूज करते हैं ना, वो कंपास निडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में होनी चाहिए। मतलब जैसे कि ये रजिस्टर देखो हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल तो ऐसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ये। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक मैग्नेटिक नीडल होती है छोटी सी, जो कि डायरेक्शन बताती है हमें, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कंपास नीडल, ठीक है ना। तो मान लो ये सी है, दिखाई दे रहा है आपको, ये डॉटेड डॉटेड पानी है, ठीक है ना, समुद्र का पानी होता है। ये ज्योग्राफिक ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, जो हम जानते हैं ज्योग्राफिक डायरेक्शंस। तो उस समुद्र में किसी जगह पे, मतलब या उस समुद्र में बोल दो आप, क्या गिवन है कि जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ना थीटा, वो 17 डिग्री वेस्ट है, 17 डिग्री वेस्ट। तो ये तो ईस्ट हो गया और ये वेस्ट, ठीक है। मतलब ये एंगल 17 डिग्री हो तो कम से कम पक्का हम दिल्ली में तो है नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो थीटा बहुत स्मॉल होता है। ये तो एक एग्जांपल अलग से, ठीक है। किसी जगह पे मान लो अर्थ पे थीटा या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वो 17 डिग्री वेस्ट है, और 17 डिग्री ईस्ट तो ये होता, ईस्ट की तरफ है ना 17 डिग्री, और गिवन क्या है 17 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो मतलब ये जो है ना,
ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक साउथ, है ना। ठीक है। और जो मैग्नेटिक नीडल जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करती है, हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में, हमेशा याद रखना। उसका कारण क्या होता है, अर्थ की जो क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजेंटल कंपोनेंट मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ही होता है। ये चीज़ें थोड़ी देर में अभी पता चलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखो, मैग्नेट कंपास नीडल ओरिजेंटल प्लेन में होती है और वो हमेशा किसकी तरफ लाई करेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, ना कि ज्योग्राफिक नॉर्थ, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो थीटा पता चल गया उस जगह के बारे में, 17 डिग्री ऑफ वेस्ट। अब शिप को है ना किस तरफ जाना है, 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट 10 डिग्री, साउथ ऑफ वेस्ट 10 डिग्री, ये डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो शिप को इस डायरेक्शन पे जाना है, शिप को साउथ ऑफ वेस्ट 10 डिग्री, ठीक है। तो उस शिप को डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि भाई वो शिप साउथ ऑफ वेस्ट 10 डिग्री की तरफ चल भी रहा है, किसकी हेल्प से पता चलेगा, कंपास नीडल की हेल्प से। देखो शिप में कंपास नीडल होती है, कंपास नीडल तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ अलाइन हो जाएगी, है ना। क्या ये कंपास नीडल, ठीक है, होगी। ये एंगल कितना बनेगा, 73 डिग्री, और ये 10 डिग्री। तो अगर हमें या शिप को साउथ ऑफ वेस्ट 10 डिग्री पे जाना है, मतलब इस डायरेक्शन पे जाना है शिप को, तो निडल तो ऐसे होगी, कंपास निडल, ठीक है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। तो हमें शिप कैसे चलाएं कि वो शिप इस डायरेक्शन पे चले, साउथ ऑफ वेस्ट 10 डिग्री। तो क्या करना होगा, जो कंपास निडल है ना उससे 83 डिग्री एंगल पे चला लो, ठीक है। कंपास निडल ऐसे होगी, पानी ऐसे, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे, ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड। कंपास नीडल तो ऐसे हमेशा डिफ्लेक्शन शो करेगी उस पर्टिकुलर जगह पे, उस समुद्र में। हमें शिप को जाना इस तरफ है, तो 73 + 10 83 डिग्री, कंपास नीडल से 83 डिग्री एंगल बनाते हुए शिप को चलाना होगा, ठीक है। समझ गए होगे आई थिंक। तो अब ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है थीटा, शायद वो विजुलाइज हो भी गया होगा, ठीक है। शिप को इस तरफ चलना है, नीडल कंपास नीडल ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगी हमेशा। हमें ये पता चल गया, ये 73 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री तो पता ही था, ये 73 डिग्री पता चल गया, ये पूरा एंगल क्या होगा, 83 डिग्री। तो कंपास नीडल से ऐसे 83 डिग्री एंगल बना लिया। तो कंपास नीडल से ऐसे 83 डिग्री एंगल बनाए हुए रास्ते पे शिप को चलाना है, तो पक्का शिप साउथ ऑफ वेस्ट 10 डिग्री पे चलेगा, ठीक है। अब देखो दिल्ली में जो थीटा है वो 0 डिग्री 41 मिनट है ना। और ईस्ट की तरफ, अब इसका मतलब समझे, ज्योग्राफिक ईस्ट, ज्योग्राफिक वेस्ट, ऐसा ही होता ना, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, ये ज्योग्राफिक साउथ हो गया। दिल्ली में जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ना वो 0 डिग्री 41 मिनट है, और ये जगह टू जगह ये वेरी करता है, जैसे कि मुंबई में 0 डिग्री 58 मिनट है, दोनों 1 डिग्री से कम ही है, ठीक है। तो दिल्ली में थीटा क्या, 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट की तरफ, ईस्ट ये है वेस्ट ये, तो मतलब ये है ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा और ये मैग्नेटिक साउथ होगा। 0 डिग्री 41 मिनट किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। कितना, 0 डिग्री 41 मिनट, ठीक है। ये दिल्ली की बात होगी। अब मुंबई में ये 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट है, वेस्ट की तरफ, ठीक है।
मुंबई में देखो क्या है, वेस्ट की तरफ कितना 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट की तरफ, मतलब ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। तो देखो ये एंगल बहुत कम है मुंबई में या दिल्ली में, 0 डिग्री 41 मिनट, दोनों ही जगह काफ़ी कम है। तो जैसे मान लो मुंबई में है, मुंबई में तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो कंपास नीडल ऐसे शो करेगी ना, कंपास नीडल तो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाएगी, है ना। और क्योंकि डिक्लिनेशन थीटा बहुत कम है भाई, 1 डिग्री से भी कम है, तो कंपास नीडल लगभग ज्योग्राफिक ज्योग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन दे देगी लगभग। वैसे तो कंपास नीडल इन रियलिटी मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन देती है, लेकिन ये एंगल बहुत कम है, 1 डिग्री से भी कम, तो कंपास नीडल लगभग ज्योग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन बता रही होगी ना। तो दिल्ली मुंबई में ऐसा ही होता है, तो कंपास नीडल लगभग ज्योग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन बताती है, क्योंकि थीटा बहुत कम है दोनों जगह, 1 डिग्री से भी कम है ना। लेकिन जो पीछे वाला एग्जांपल था उसमें थीटा 17 डिग्री था, तो वहां पे कंपास नीडल जो ज्योग्राफिक नॉर्थ था उसकी डायरेक्शन नहीं बता रही थी, है ना। यहाँ पे लगभग बता रही है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे थीटा को, है ना। अब आ जाओ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डेल्टा। सेकंड टर्म पढ़ेंगे अभी, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप डेल्टा। फर्स्ट तो पढ़ चुके, फिर उसके बाद में थर्ड पढ़ेंगे ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आ जाओ एंगल ऑफ डिप पे, सेकंड जो मैग्नेटिक एलिमेंट होता है डेल्टा। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या पता लगाना है, सबसे पहले क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, वो जो प्लेन होता है, किसकी हेल्प से पता लगाना है, विद द हेल्प ऑफ डिप सर्कल। एक ये डिवाइस है, डिप सर्कल की हेल्प से मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन का पता लगाएंगे। देखो कुछ ऐसे होती है डिवाइस, ठीक है। ये L1 और L2 ये लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, जिससे ये जो डिस्क है ना, ये नीचे ये क्या रहे, हॉरिजॉन्टल रहे, ठीक है। असली जो है ना ये जो डिवाइस डिप सर्कल, वो तो ये है, ये जो डिब्बा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है ना। ये 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ऐसे 30 40 50 60 70 80 और ये 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 30 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ऐसे ही नीचे, ठीक है। ये 30 डिग्री 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री ये एंगल, और ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। तो डिप सर्कल में देखो क्या होता है,
यहाँ पे एक कंपास निडल मतलब एक छोटा सा मैग्नेट होता है। कौन से प्लेन में? वर्टिकल प्लेन में। ये प्लेन कौन सा है? वर्टिकल है। डीप सर्कल में याद रखना, ठीक है। प्लेन कैसा होता है? वर्टिकल, जैसा कि दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर? यहाँ पे एक कंपास निडल, ठीक है। ठीक है ना। कंपास निडल का ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। और देखो इस डीप सर्कल को है ना, इसकी हेल्प से ऐसे रोटेट करवा सकते हैं डीप सर्कल को। ये प्लेन तो वर्टिकल ही रहेगा। देखो वर्टिकल प्लेन तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब इस डीप सर्कल को हम चाहें तो इसको रोटेट करवा सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट, समझ रहे हो? इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करवा सकते हैं। अगेन प्लेन तो वर्टिकल ही रहेंगे बहुत सारे, ऐसे रोटेट करवाओगे तो ये किस प्लेन में आएगा? ये डीप सर्कल वर्टिकल प्लेन में ही आएगा ना, या ये मैग्नेटिक नीडल। अभी मेरे को ये नहीं पता कि फिलहाल जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है या नहीं है, मेरे को नहीं पता। मतलब फिलहाल ये जो मैग्नेटिक नीडल है, साउथ नॉर्थ पोल छोटा सा मैग्नेट होता है इस डीप सर्कल में, कि फिलहाल ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है या नहीं, मेरे को पता ही नहीं। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन क्या होता था? एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई करती है। तो मेरे को नहीं पता कि ये वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है या नहीं, लेकिन पता करना है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस डीप सर्कल। और ध्यान रहे ये डीप सर्कल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है। इसको रोटेट करो इस एक्सिस के अबाउट इस डीप सर्कल को, लेकिन हमेशा ये जो प्लेन दूसरा बन जाएगा, दूसरा वर्टिकल प्लेन बनेगा, ठीक है, रहेगा वर्टिकल प्लेन ही, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है या नहीं। फिलहाल इस जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इस ये जो वर्टिकल प्लेन है इसमें क्या सूरत हालात हैं कि ऐसे सेट हो गया। कौन? ये कंपास निडल ऐसे सेट होगी 30 डिग्री पे। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है या नहीं, ये वर्टिकल प्लेन, मेरे को नहीं पता, ठीक है। या हमें नहीं पता ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है या नहीं है, लेकिन पता करना है। तो क्या करो, इसको रोटेट करते जाओ इस डीप सर्कल को इस एक्सिस के अबाउट, इसको रोटेट करते जाओ। रोटेट डीप सर्कल, ठीक है। जब तक रोटेट करो इस एक्सिस के अबाउट इस डीप सर्कल को, कब तक? जब तक ये पॉइंटर बिल्कुल ऐसे वर्टिकल नहीं हो जाता तब तक इसको रोटेट करते जाओगे डीप सर्कल को। एक ऐसी पोजीशन मिलेगी या एक ऐसा नया वर्टिकल प्लेन मिलेगा कि जो मेरा इसके अंदर कंपास निडल है ना वो वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। तो आपको मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन पता करने के लिए, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन एक वर्टिकल प्लेन ही होता है ना जिसके अंदर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई करती है, लेकिन वो पता करना कि वो कौन सा वर्टिकल प्लेन है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, विद द हेल्प ऑफ दिस डीप सर्कल। तो इस डीप सर्कल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाना है, ठीक है ना। यहाँ से रोटेट होता है
यहां से रोटेट करवाते जाओगे, एक ऐसी पोजीशन आएगी जब ये जो पॉइंटर है या ये कंपास नीडल है इस पोजीशन में आ जाएगी। वर्टिकल पोजीशन है ना, ये वर्टिकल पोजीशन 90 डिग्री। ये वाला जो प्लेन है ना, ये भी मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं होगा, लेकिन इसकी हेल्प से हिंट मिलेगी मैग्नेटिक मेरिडियन की। इट इज नॉट ए मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस वर्टिकल प्लेन इज नॉट ए मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ, इस वर्टिकल प्लेन में जो नीडल है, कंपास नीडल, देख सकते हो वर्टिकल हो चुकी है बिल्कुल, लेकिन ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन नहीं है। तो और रोटेट करवाना है। अब इससे कितना एंगल रोटेट करवाना है? नाउ फर्दर रोटेट बाय 90 डिग्री। इस प्लेन को अब 90 डिग्री और घुमाना है, ठीक है। और मान लो हमें दिल्ली में है, ये दिल्ली में ये काम कर रहे हैं। दिल्ली में जो एंगल ऑफ डिप होता है ना, डेल्टा, वो 42 डिग्री होता है। अब एंगल ऑफ डिप क्या चीज़ है वो पता चलेगी। चलो दिल्ली में हम ये काम कर रहे हैं, वैसे तो हर जगह ये स्टेज तो आएगी, ठीक है ना, किसको छोड़ के? जो मैग्नेटिक इक्वेटर होता है उसको छोड़ के, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल हो जाएगी ना, ये जो कंपास नीडल है इस डीप सर्कल में वर्टिकल होगी, ऐसे से ऐसे होगी ना, इसको घुमाने से, इस डीप सर्कल को ऐसे घुमाने से, इसको डीप सर्कल को 90 डिग्री से और घुमाना है, 90 डिग्री एंगल से। तो और हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में डेल्टा 42 डिग्री होता है एंगल ऑफ डिप। तो अब पता है इसको 90 डिग्री एंगल और घुमाने से क्या होगा? ऐसा होगा, अभी दिखाई देगा, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 30 डिग्री था मेरा, ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 60, 90, 30, 60, 90। इस पोजीशन से मतलब जब ये वर्टिकल हो जाएगा कंपास नीडल, इस डीप सर्कल को 90 डिग्री और घुमाना है, तो क्या होगा देखो। और दिल्ली में है तो ऐसा मिलेगा आपको, ये जो कंपास नीडल है ना ऐसे सेट हो जाएगी, साउथ पोल नॉर्थ पोल, कितने एंगल पे? 42 डिग्री एंगल पे। यही डेल्टा है इन दिल्ली। वैसे जनरल डेल्टा बात करें, और ये जो प्लेन होगा ना, अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा पक्का। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन कौन सा है? इसको ऐसे, मेरे को अभी नहीं पता ये मैग्नेटिक मेरिडियन है क्या है क्या नहीं है। इसको घुमाओ डीप सर्कल को, कब तक घुमाओ? जब तक ये कंपास नीडल ऐसे वर्टिकल सेट ना हो जाए, ये भी मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन नहीं होगा। अब इसको 90 डिग्री और घुमाओ, वर्टिकल सॉरी ये जो डीप सर्कल है इसको 90 डिग्री से और घुमाओ, तो मान लो कंपास नीडल ऐसे सेट होगी। तो ये जो अब वर्टिकल प्लेन होगा ना, ये पक्का मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। मतलब इस प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई कर रही होगी। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में मान लो कुछ ऐसा हुआ कि ये जो कंपास नीडल ऐसे सेट होगी, इससे कितना ओरिजेंटल से कितना एंगल बनाते हुए ये नीडल 42 डिग्री, ये ओरिजेंटल है ना, ओरिजेंटल लाइन से कितना एंगल बनाई हुई है? 42 डिग्री। और दिल्ली में ऐसा ही होता है, क्योंकि दिल्ली में डेल्टा क्या? 42 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप याद रखना, जो एंगल ऑफ डिप होता है ना, डीप सर्कल में कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, और वो डीप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन होना चाहिए। तो तब जो ये कंपास नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल ऑफ डिप होता है।
सबसे पहले क्या सुनिश्चित करना है कि वो जो डिप सर्कल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में है, तब कंपास निडल ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाए वो एंगल ऑफ डिप बोला जाएगा। जैसे कि दिल्ली में ये कितना होता है 42 डिग्री, जगह जगह चेंज होता है, ठीक है, कंट्री टू कंट्री ये चेंज होता है, ठीक है। तो डेल्टा पता कैसे चलेगा, डीप सर्कल लेना है, डीप सर्कल में ऐसा अरेंजमेंट होता है, कंपास निडल होती है वर्टिकल प्लेन में, डीप सर्कल को रोटेट करवाना तब तक जब तक ये कंपास निडल उस डीप सर्कल के अंदर वर्टिकल ना हो जाए बिल्कुल। ये प्लेन भी मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। अब इसको डीप सर्कल को 90 डिग्री और घुमाना है ऐसे, तब वो जो प्लेन मिलेगा ना हमें वो पक्का मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। और उस सिचुएशन में, उस मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में ये जो मेरी कंपास निडल है वो ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाई हुई होगी ना वो इस स्केल से पता चलता है, ठीक है ना। जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, ये निडल कुछ यहाँ पे है 30 और 60 के बीच में, मान लो कहीं पे 42 डिग्री पे है, दिल्ली में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में कंपास निडल ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाए वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप। ये पूरा प्रैक्टिकल काम है, ठीक है। और मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में जो क्या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई करती है, ठीक है। और देखो एट ज्योग्राफिक नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ पे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होती है ना। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे क्या होगा, मेरी नीडल ऐसे सेट होगी, ठीक है। मतलब डेल्टा कितना हो जाएगा 90 डिग्री मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे। और मैग्नेटिक साउथ पोल पे, तो देखो मैग्नेटिक साउथ पोल पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है लेकिन ऊपर की तरफ लीव कर रही होती है ना। तो डीप सर्कल में क्या होगा, ये 0 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो डीप सर्कल में ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट करेगी कंपास निडल, तो डेल्टा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे नीचे की तरफ वर्टिकल हो जाएगी और मैग्नेटिक साउथ पोल पे भी वर्टिकल रहेगी हमेशा ऊपर की तरफ, लेकिन कंपास निडल। तो ओरिजेंटल के साथ तो एंगल 90 डिग्री ही है, यहाँ पे भी ओरिजेंटल के साथ एंगल 90 डिग्री है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे जो डिप सर्कल की कंपास निडल होती है वो नीचे की तरफ होगी वर्टिकल डाउनवर्ड, और ये मैग्नेटिक साउथ पोल पे वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है। और एट मैग्नेटिक इक्वेटर, देखो मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो सरफेस, अर्थ के सरफेस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो डीप सर्कल में क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 डिग्री 0 डिग्री, मान लो ऐसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इक्वेटर पे अर्थ के सरफेस के पैरेलल होती है। तो ऐसे सेट हो जाएगी क्या, मैग्नेटिक नीडल या कंपास निडल जो कि डीप सर्कल के अंदर है। तो यहां पे डेल्टा कितना 0 डिग्री है ना, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप कैसे पता करें, आपको पता चल गया। मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में जो कंपास निडल है डीप सर्कल में, वो ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप।
दिल्ली में एंगल ऑफ डिप ऐसे है 42 डिग्री, मतलब ऐसे सेट होगी कंपास नीडल, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे ऐसे सेट होगी, ठीक है, डिप सर्कल में ऐसे सेट होगी, साउथ पोल नॉर्थ पोल, कंपास नीडल का वर्टिकल डाउनवर्ड सेट होगी, डेल्टा कितना 90 डिग्री। मैग्नेटिक साउथ पोल पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो डिप सर्कल में मैग्नेटिक नीडल ऐसे सेट होगी, ठीक है, डेल्टा यहाँ पे भी कितना है 90 डिग्री। मैग्नेटिक इक्वेटर पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के पैरेलल होती है, जैसे कि ऐसे है। तो डिप सर्कल में जो मेरी मैग्नेटिक नीडल है, कंपास नीडल, वो ऐसे सेट होगी, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। एंगल ऑफ डिप कितना 0 डिग्री, ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना लिया 0 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ डिप प्रैक्टिकली कैसे पता करें, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप अर्थ पे डिप सर्कल का यूज करो। डिप सर्कल में ये प्लेन वर्टिकल होता है और उस प्लेन में एक कंपास नीडल होती है और यहाँ पे सर्कुलर स्केल होता है, एंगल बने होते हैं 0, 30, 60, 90 ऐसे, 0, 30, 60, 90, 0, 30, 60, 90, 0, 30, 60, 90। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन पता करो। वो कैसे करोगे, इसको रोटेट करो आप, किसको, डिप सर्कल को, जब तक ये कंपास नीडल वर्टिकल ना हो जाए। एक नया वर्टिकल प्लेन मिलेगा, जब वर्टिकल हो जाएगी कंपास नीडल, ये नया वर्टिकल प्लेन भी मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन नहीं होगा। इस डीप सर्कल को 90 डिग्री से और घुमाओ तो वो प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। और दिल्ली में उस मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में वो ऐसे सेट हो जाएगी 42 डिग्री एंगल पे, साउथ पोल नॉर्थ पोल, वो कंपास नीडल उस डिप सर्कल के अंदर, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप डेल्टा एक तरह से आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई करती है, तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाती है ना मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में, वही एंगल ऑफ डिप होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड जो मैग्नेटिक एलिमेंट बचता है वो ओरिजेंटल कंपोनेंट, मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजेंटल कंपोनेंट, जिसको कैपिटल एच से शो करते हैं ना। ये क्या चीज है देखो, मान लो ये जो प्लेन है ना, मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये आपको पता चल गया मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन कौन सा है, जिस प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई करती है। ऐसा वर्टिकल प्लेन जिस प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई करती है। और मान लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आर, कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप हो जाता है डेल्टा। इसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ दो, एक तो ओरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजेंटल कंपोनेंट मतलब अर्थ के सरफेस के पैरेलल, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट भी अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर। और ये अर्थ की रियल में मैग्नेटिक फील्ड है नेट आर, और ये ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाई हुई है डेल्टा। और ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है, ठीक है, जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई करती है। तो देखो H क्या आ जाएगा यहां से, H क्या R कोस डेल्टा नहीं होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, और इस राइट एंगल ट्रायंगल से V क्या हो जाएगा R साइन डेल्टा, ठीक है। तो tan डेल्टा दिस बाय दिस वो क्या हो जाएगा V बाय में H, ठीक है ना।
तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे होती है, सारी की सारी वर्टिकल और डाउनवर्ड। तो यही v के बराबर हो जाएगा, h तो 0 बचेगा, h कितना 0, और ये डेल्टा कितना 90 डिग्री, और v कितना r के बराबर है ना। मैग्नेटिक साउथ पोल पे क्या होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल अपवर्ड होती है ना, तो ये डेल्टा होगा 90 डिग्री, तो आर वी के बराबर हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट आर, ओरिजेंटल कंपोनेंट तो कुछ बचा ही नहीं, 0। ठीक है, अब आओ मैग्नेटिक इक्वेटर पे। मैग्नेटिक इक्वेटर पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है अर्थ सरफेस के, ठीक है ना। मान लो हम मैग्नेटिक इक्वेटर पे हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर पे अर्थ की सरफेस ये है, ठीक है, ग्राउंड जिसको बोलते हैं अर्थ सरफेस। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है किसके, अर्थ सरफेस के, तो यही एच हो जाएगा। v क्या बनेगा 0, वर्टिकल कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक इक्वेटर पे, और डेल्टा क्या बनेगा 0, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ओरिजेंटल के साथ ही कितना एंगल बना रही है 0। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। अब ये तो देखो मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली लाई करती है ये पता है, और वो ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। एक दूसरी टर्म और होती है, वो क्या होती है, अपीरेंट एंगल ऑफ डिप। मतलब वर्टिकल प्लेन हो लेकिन वो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन ना हो, ठीक है, और डिप सर्कल का यूज करेंगे। ये दो वर्टिकल प्लेन है, मान लो ये वाला वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है, डिप सर्कल से पता चल जाता है ना कौन सा, ठीक है। और डिप सर्कल में जो कंपास नीडल है वो ऐसे सेट होगी, तो ये डेल्टा बनेगा ना एंगल ऑफ डिप। मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल ऑफ डिप होता है, ट्रू एंगल ऑफ डिप, ठीक है ना। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ओरिजेंटल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का, एक वर्टिकल। चलो ठीक है, ये वाला जो दूसरा वर्टिकल प्लेन है ना मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन के साथ, मान लो कितना एंगल बनाए हुए है, मान लो ये एंगल बनाए हुए है ऐसे कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो भाई, अल्फा, ठीक है। ये दूसरा वर्टिकल प्लेन है, इसके अलावा जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बनाए हुए है, अल्फा। और ध्यान रहे हम डीप सर्कल का ही यूज कर रहे हैं। तो देखो ये जो ओरिजेंटल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का H और वर्टिकल कंपोनेंट V, एक बात गौर करना, ओरिजेंटल कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजेंटल कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अलोंग कितना आएगा, H कोस अल्फा आएगा ना, क्योंकि ये एंगल अल्फा है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये इस प्लेन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो H का कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अलोंग क्या हो जाएगा, H साइन अल्फा। ये डॉटेड लाइन ध्यान रहे इस
वर्टिकल प्लेन के क्या परपेंडिकुलर। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट वो तो v होगा दोनों ही प्लेन में, है ना, क्योंकि दोनों ही वर्टिकल प्लेन है। तो इस वर्टिकल प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो ये होगी ना एच कोस अल्फा और वी का रिजल्टेंट, कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो लाई करती है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करती है आर। हाँ, ये दूसरा जो वर्टिकल प्लेन है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितने एंगल बनाए हुए हैं अल्फा, इस वर्टिकल प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट तो नहीं होगी लेकिन कुछ तो होगी। एच कोस अल्फा और वी का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, है ना। ये मान लो ये क्या होगी आर डैश, वी स्क्वायर एच स्क्वायर को स्क्वायर अल्फा ऐड करो रूट करो, वो आर डैश आ जाएगी ना। तो इस वर्टिकल प्लेन में वो जो डीप सर्कल है उसका जो कंपास नीडल है वो ऐसे सेट होगी ना, बिल्कुल सही बात है। और ये जो एंगल है ना ये डेल्टा डैश होगा, मतलब इस वर्टिकल प्लेन में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट तो नहीं है लेकिन जो कि आर डैश है वो ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाई हुई है, डेल्टा डैश। इसको बोला जाएगा अपीरेंट एंगल ऑफ डिप या अपीरेंट डिप इन दिस वर्टिकल प्लेन। इन रियल एंगल ऑफ डिप पूछा जाए वो डेल्टा है, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होता है वो। कोई दूसरा वर्टिकल प्लेन हो जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ कितना एंगल बनाए हुए है अल्फा, तो उसमें एंगल ऑफ डिप क्या होगा, डेल्टा डैश। अब ये डेल्टा डैश क्या होगा उसको पता करना है। तो देखो tan डेल्टा तो v बाई एच आया, है ना, तो tan डेल्टा डैश क्या आएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, क्या आएगा v बाई एच कोस अल्फा, यही तो आएगा। और v बाई एच tan डेल्टा है तो tan डेल्टा बाई में कोस अल्फा, है ना, ये आ गया। तो tan डेल्टा डैश इसको याद रखना इज इक्वल टू tan डेल्टा बाई में कोस अल्फा। ध्यान रहे डेल्टा तो है एंगल ऑफ डिप या ट्रू वैल्यू ऑफ डिप जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होती है। डेल्टा डैश है अपीरेंट डिप जो कि किस प्लेन में है, एक ऐसे वर्टिकल प्लेन में है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ वो वर्टिकल प्लेन कितना एंगल बनाए हुए है अल्फा। तो डेल्टा डैश डेल्टा और अल्फा में ये रिलेशन होता है, इसको याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। अब देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो डेल्टा एंगल ऑफ डिप या ट्रू वैल्यू ऑफ डिप या एंगल ऑफ डिप भी बोल सकते हो, जो कि हमें पता है मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में ही दिखता है। मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में जो डिप सर्कल अगर आ गया तब जो कंपास नीडल ओरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं डेल्टा या एंगल ऑफ डिप या ट्रू वैल्यू ऑफ डिप। मान लो मेरे पास डिप सर्कल ही है, ठीक है, जो हमने किया था। डिप सर्कल दो वर्टिकल प्लेन्स में आया। फर्स्ट वर्टिकल प्लेन में कोई भी दो वर्टिकल प्लेन है, फर्स्ट जो वर्टिकल प्लेन है उसमें एंगल ऑफ डिप या अपीरेंट एंगल ऑफ डिप बोलोगे ना, अपीरेंट डिप, वो मान लो है डेल्टा 1। और जो सेकंड वर्टिकल प्लेन है उसमें अपीरेंट जो डिप है वो है डेल्टा 2। पता है कैसे पता चलेगा? जो कंपास नीडल ओरिजेंटल के साथ एंगल बनाती है वही तो एंगल ऑफ डिप हो जाता है। मैग्नेटिक मेरिडियन में वो डेल्टा हो जाता है। मान लो कोई पहला वर्टिकल प्लेन कोई भी जो रैंडमली उसमें वो डेल्टा 1 है अपीरेंट डिप, दूसरा वर्टिकल प्लेन में डेल्टा 2 है। ध्यान रहे इन दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। दोनों वर्टिकल प्लेन
क्या एक दूसरे के बीच में एंगल 90 डिग्री है। एंगल कितना, दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच में 90 डिग्री है, ध्यान रखना। पहला कोई भी वर्टिकल प्लेन लोगे, अपीरेंट डिप निकाल लो Δ1। दूसरा जो वर्टिकल प्लेन लेना है ना, इस वाले वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री पे होना चाहिए, उसमें अपीरेंट डिप पे मान लो क्या, Δ2। तो एंगल ऑफ डिप वो कैसे पता करें, डेल्टा, इन दोनों की हेल्प से, Δ1 और Δ2 की हेल्प से। इस फॉर्मूले को याद रखना बस, कोट स्क्वायर डेल्टा वो क्या होता है, कोट स्क्वायर Δ1 प्लस कोट स्क्वायर Δ2, ठीक है ना। इसको बस याद रखना आप, ये भी पूछ लिया जाता है या कहीं पे न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, ठीक है ना। एक वर्टिकल प्लेन में अपीरेंट डिप Δ1, दूसरा जो वर्टिकल प्लेन है जो कि इस वाले वर्टिकल प्लेन के 90 डिग्री पे है, या दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच में एंगल 90 डिग्री, इस वाले वर्टिकल प्लेन में अपीरेंट डिप Δ2। तो उस जगह पे एंगल ऑफ डिप क्या बोला जाएगा, डेल्टा, वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। Δ1 Δ2 पता, तो डेल्टा पता चल जाएगा ना इस रिलेशन से, ठीक है। अब एक और चीज है फाइनल, देखो मेरे पास ऐसे अर्थ थी ना, ठीक है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल था, ये ज्योग्राफिक साउथ पोल था। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रियलाइज किया था, एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हुआ है, ऐसा मानो, कहाँ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से पास होता हुआ एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट, साउथ पोल ये, नॉर्थ पोल ये, ठीक है। तो ये जो सर्कल बना था अर्थ की सरफेस पे, इसको क्या बोला गया था, मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। ऊपर वाला ये पार्ट नॉर्थर्न मैग्नेटिक हेमिस्फेयर, और ये वाला पार्ट साउथर्न मैग्नेटिक हेमिस्फेयर। और इंडिया जो है ना, अपना इंडिया, वो इस ऊपर वाले पार्ट में है, अर्थ के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, नॉर्थर्न मैग्नेटिक हेमिस्फेयर, उसमें इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको बोलेंगे हम 0 डिग्री, 0 डिग्री लैटिट्यूड मैग्नेटिक। और ये क्या था, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेटिक साउथ पोल। 0 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। इसको क्या बोला जाएगा, 90 डिग्री लैटिट्यूड। इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा, 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न मैग्नेटिक हेमिस्फीयर में इस लोकेशन को क्या बोला जाएगा, 90 डिग्री लैटिट्यूड। और इस पोजीशन को, मतलब मैग्नेटिक साउथ पोल को 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथर्न मैग्नेटिक हेमिस्फीयर में, ठीक है। ऐसे ही ये मान लो एंगल होगा 30 डिग्री, ऐसे करके, और मान लो ये एंगल होगा 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा अर्थ सरफेस पे, कि इसकी जो लैटिट्यूड पोजीशन है ना वो 30 डिग्री है, ठीक है। और नॉर्थर्न मैग्नेटिक हेमिस्फीयर में इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा अर्थ सरफेस की, इस पोजीशन को, ये एंगल 60 डिग्री बनेगा ना, 60 डिग्री की इसकी लैटिट्यूड पोजीशन है 60 डिग्री मैग्नेटिक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, इसको 90 डिग्री लैटिट्यूड पोजीशन बोला जाएगा नॉर्थर्न मैग्नेटिक हेमिस्फीयर में। ऐसे ही यहाँ पे भी एंगल बनेगा 30 डिग्री, तो ये वाला है ना, और यहाँ पे 60 डिग्री बन जाएगा, ये वाला, ये 90 डिग्री। तो इसको क्या बोला जाएगा 30 डिग्री लैटिट्यूड पोजीशन, लेकिन मैग्नेटिक साउथर्न हेमिस्फीयर में। इसको
60 डिग्री लैटिट्यूड पोजीशन, इसकी लैटिट्यूड पोजीशन क्या होगी 60 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री है ना। लेकिन मैग्नेटिक साउथर्न हेमिस्फीयर में और मैग्नेटिक साउथ पोल की लैटिट्यूड पोजीशन को क्या बोला जाएगा 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, लेकिन साउथर्न मैग्नेटिक हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो यहां से मैंने आपको मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन बताई है ये, ठीक है। क्या मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन कैसे निकालते हैं। मान लो एक ऐसी जगह है जहां पे मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन वो क्या है एंगल ही होगा ना, और वो कितना है लैम्बडा, मतलब ये मेरी अर्थ, ठीक है। ज्योग्राफिक नॉर्थ बनाओ, ज्योग्राफिक साउथ बनाओ, और ऐसे है ना एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट अर्थ के अंदर, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ, और ये जो सर्कल आएगा इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। यहां पे क्या पोजीशन है लैटिट्यूड पोजीशन, मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन 0 डिग्री, यहां पे भी क्या 0 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक इक्वेटर पे मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन क्या होगी 0 डिग्री। अब मान लो मैं यहां पे गया अर्थ पे, ये जो एंगल बनेगा ना लैम्बडा, ठीक है, ये इस पॉइंट की, ये जो लैम्बडा एंगल ये इस पॉइंट की मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन बोला जाएगा। अर्थ के सरफेस के ऊपर ये पॉइंट है और ये एंगल कितना बन रहा है लैम्बडा, तो लैम्बडा को क्या बोला जाएगा, लैम्बडा डिग्री में होगा कुछ, तो इस लैम्बडा को क्या बोला जाएगा, ये अर्थ के सरफेस पे इस पॉइंट की मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिप आएगा अर्थ सरफेस के इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप, वो मान लो डेल्टा होगा, और tan डेल्टा 2 tan लैम्बडा होता है, ये याद रखना। मतलब अर्थ के सरफेस पे कोई पॉइंट है, वहां पे मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन वो क्या है लैम्बडा, तो वहां पे जो एंगल ऑफ डिप आएगा या ट्रू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप वो डेल्टा होगा, और वो यहां से निकलेगा tan डेल्टा इज इक्वल टू 2 tan लैम्बडा। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना, ठीक है। जैसे कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे, एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होगा लैम्बडा, मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन इस पॉइंट की क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी ना, तो tan डेल्टा क्या आएगा 2 tan 90 इनफाइनाइट, तो डेल्टा क्या आ गया 90 डिग्री। तो डिप सर्कल में ऐसे आ जाएगी ना, मेरा कंपास नीडल है ना, और मैग्नेटिक साउथ पे लैम्बडा कितना है 90 डिग्री ही है, ठीक है ना। मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन, मैग्नेटिक साउथ पोल की मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन क्या बोली जाएगी 90 डिग्री, लेकिन मैग्नेटिक साउथर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अर्थ को दो हिस्सों में बांट दिया ना आधी आधी, ये मैग्नेटिक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये मैग्नेटिक साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहां से tan डेल्टा क्या आएगा 2 tan लैम्बडा, तो ये भी इनफाइनाइट आएगा, तो डेल्टा क्या आएगा 90 डिग्री ही आएगा। लेकिन मैग्नेटिक साउथ पोल पे क्या होगा, डिप सर्कल में
जो मेरी कंपास नीडल है वो ऐसे सेट हो जाएगी ना ऊपर की तरफ, वर्टिकल अपवर्ड, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होगा, एट मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर का मैग्नीट्यूड लैटिट्यूड पोजीशन क्या है, मैग्नेटिक लैटिट्यूड पोजीशन मैग्नेटिक इक्वेटर का 0 डिग्री है ना, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस फॉर्मूले से टेन डेल्टा कितना आ जाएगा 2 tan 0 मतलब 0, तो डेल्टा क्या आ गया 0 डिग्री। तो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, यहाँ पे ऐसे अर्थ के सरफेस के क्या होगी, पैरेलल होगी ना। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे जो डीप सर्कल है, डीप सर्कल के अंदर कुछ ऐसे सेट हो जाएगी मैग्नेटिक नीडल, है ना। मान लो मैग्नेटिक इक्वेटर पे ग्राउंड ये है और ऐसे आएगी ना मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू अर्थ सरफेस, तो डेल्टा कितना आया 0 डिग्री आया ना। ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाई हुई है ये कंपास नीडल 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, वैसे कुछ और न्यूमेरिकल बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, अर्थ के किसी प्लेस पे, एट एनी प्लेस, कोई प्लेस है अर्थ पे, वहां पे ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैपिटल H, वो क्या गिवन है 0.4 इंटू में 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप डेल्टा 45 डिग्री, ट्रू एंगल ऑफ डिप जो होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड V फाइंड आउट करना है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे कितनी है, मैग्नीट्यूड R फाइंड आउट करना है। तो देखो H क्या होता है R कोस डेल्टा और V क्या होता है R साइन डेल्टा, ऐसा ही होता है ना। और tan डेल्टा V/H भी होता है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे पुट कर दो और H की वैल्यू 0.4 इंटू में 10⁻⁴ टेस्ला, तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का उस जगह पे। तो V कितना आ जाएगा H tan डेल्टा, H कितना 0.4 इंटू में 10⁻⁴ टेस्ला, और tan 45 कितना होता है 1, तो वर्टिकल कंपोनेंट ओरिजेंटल कंपोनेंट के बराबर आ गया क्योंकि डेल्टा 45 डिग्री है ना। और R मतलब उस जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड R वो क्या होगा, ये तो √V² + H² होता है ना, और V और H बराबर है, तो ये ऐसे में कितना हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ H। जब दो वेक्टर 90 डिग्री एंगल हो दो वेक्टर्स के बीच में और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है √2 टाइम्स ऑफ एनी वन ऑफ दैट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0.565 इंटू में 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है, ठीक है ना। √2 इंटू में दिस, क्योंकि V और H तो बराबर ही है, तो ये इतना आएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 है ना, पता होना चाहिए आपको ये। और √3 कितना होता है 1.73, ठीक है। अब एक और टॉपिक है इसमें छोटा सा, वो क्या देखो, वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें दो चीज़ होती हैं। फर्स्ट तो ग्लोबल वेरिएशन, मतलब प्लेस टू प्लेस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होती है। इंडिया में कुछ है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो गया, अमेरिका में कुछ हो गया, ठीक है। प्लेस टू प्लेस उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएशन। प्लेस टू प्लेस मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आए उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएशन, ठीक है। जैसे कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ सरफेस पे, ऑन अर्थ सरफेस, एक चीज़ पता होनी चाहिए, अर्थ सरफेस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वो 4 × 10⁻⁵ टेस्ला होती है ना लगभग, ठीक है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे ना, कितनी हाइट पे, 3000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, तो ऊपर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटनी है, सीधी सी बात है। तो अर्थ सरफेस पे इतनी है, सरफेस से 3000 किलोमीटर ऊपर जाओ तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड घटकर कितनी हो जाती है, 10⁻⁶ टेस्ला। ये इससे तो कम ही है ना, ठीक है। और प्लेस टू प्लेस भी वेरिएशन होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में। इंडिया में कुछ है, अमेरिका में कुछ होगी, ऑस्ट्रेलिया में कुछ होगी, इंग्लैंड में कुछ और होगी। और सेकंड जो वेरिएशन है वो है टेम्पोरल वेरिएशन, मतलब टाइम के साथ। टेम्पोरल वेरिएशन मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, अर्थ पे कोई पर्टिकुलर प्लेस हो, वहां पे टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे। विद टाइम मैग्नेटिक फील्ड चेंज एट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ, जो कि होता भी है ये चीज, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं ये अर्थ सॉलिड स्फीयर, ये अर्थ का सेंटर, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ पोल्स, इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रियलाइज करते हैं हम, मानो अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट रखा हो, ठीक है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं कुछ वैसी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये पॉइंट है मैग्नेटिक साउथ। तो क्या होता है टाइम के साथ है ना, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ सरकता है, थोड़ा 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 थोड़ा, और अर्थ बहुत बड़ी है। हर साल में 10 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ सरकता है। और ये एंगल कितना था, आज के टाइम पे ये एंगल है 11.3 डिग्री, है ना। तो हर साल में ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ सरकेगा अर्थ सरफेस पे, कितना, 10 किलोमीटर। ऐसे ही ये ईस्ट की तरफ सरकेगा मैग्नेटिक साउथ पोल 10 किलोमीटर, ऐसा होता है, ठीक है। इन एवरी 1 ईयर मैग्नेटिक नॉर्थ शिफ्टिंग बाय 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब ये एंगल भी बदलता जाएगा ना, ये एंगल बढ़ता जाएगा। और इससे क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ भी तो ईस्ट की तरफ सरकेगा हर साल में 10 किलोमीटर, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल फिक्स नहीं है, मतलब ये एंगल 11.3 डिग्री आज है, ये एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है, टाइम के साथ।
हर एक साल में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर सरक रहा है, ऐसे ही मैग्नेटिक साउथ ईस्ट की तरफ सरक रहा है 10 किलोमीटर, ठीक है। आज के टाइम पे मैग्नेटिक नॉर्थ कनाडा में है, ठीक है। पूरे टाइम के साथ मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसे सरक रहा है, हर साल में 10 किलोमीटर इस तरफ सरक जाता है वेस्ट की तरफ। तो एक तरह से टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं टेम्पोरल वेरिएशन, ठीक है। और एक चीज़ देखो, ये ऐसे सरकते गए तो एक ऐसा टाइम आएगा ना, क्या, जब ये पोल रिवर्स हो जाएंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ पे आ जाएगा और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ पे, और उस बार मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे। और ऐसा होने में काफ़ी साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स मैग्नेटिक पोल्स क्या हो जाते हैं, रिवर्स। काफ़ी साल लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स। आज के टाइम पे मैग्नेटिक नॉर्थ कनाडा में है, मतलब ये एंगल 11.3 डिग्री बना हुआ है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में क्या होगा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ ऐसे सरकता मैग्नेटिक साउथ ऐसे सरकता यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, और इस बार मैग्नेट का यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल। तो ऐसा होने में बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ये था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन। दो होते हैं, ग्लोबल वेरिएशन, टेम्पोरल वेरिएशन। ग्लोबल वेरिएशन मतलब आज के टाइम पे जगह टू जगह, जैसे इंडिया में कुछ है मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्ट्रेलिया में कुछ मिलेगी, ठीक है। और जैसे कि दिल्ली में लगभग मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁵ टेस्ला है, ठीक है ना, 0.4 गोस। तो दिल्ली में आप अर्थ सरफेस से 3000 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इससे कम मिलेगी। देखो काफ़ी घट गई, ये वैल्यू इससे कम है। तो ये तो है ग्लोबल वेरिएशन, प्लेस टू प्लेस। दूसरी वेरिएशन होती है टेम्पोरल वेरिएशन, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर प्लेस पे टाइम के साथ चेंज होती रहे, और ऐसा होता भी है, ठीक है। आज के टाइम पे नॉर्थ पोल मैग्नेटिक यहाँ पे है, मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ पे है, और ये एंगल 11.3 डिग्री बना हुआ है। ये आज के टाइम पे ये नॉर्थ कनाडा में है, ठीक है। ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ ये फिक्स रहते हैं, ठीक है ना। ये पोल्स इस एक्सिस के अबाउट अर्थ ऐसे रोटेट होती है, ठीक है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं। तो हर एक साल में ये मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ 10 किलोमीटर सरक जाता है वेस्ट की तरफ। तो ये सरका तो मैग्नेटिक साउथ को भी सरकना पड़ेगा ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, टेम्पोरल वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये ऐसे सरकते जाएंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत टाइम के बाद मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगा, मैग्नेटिक साउथ यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। वो जो बार मैग्नेट जो हम सोच रहे हैं कि अर्थ के अंदर है, ये केवल कल्पना है, ठीक है। उसका साउथ पोल ये बन जाएगा, नॉर्थ पोल ये बन जाएगा मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में, ठीक है। तो आज के टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।